हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साहिरा। आज के वीडियो में हम कुछ बुक मार्क्स बनाएंगे और सारे के सारे बुक मार्क्स हम कुछ ना कुछ चीज़ों को रीयूज़ करके ही बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ एक रेक्टेंगुलर प्राइस टैग। इसे हम वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे। वाइट कलर के बाद यहाँ पे एक क्यूट सा कैट ड्रॉ कर लिया है और इसी तरह आउटलाइन बनाते हुए बैकग्राउंड को पिंक कलर से फिल करना है। अब ये जो कैट हमने ड्रॉ किया है उसे फटाफट से हम कलर कर लेते हैं। तो इसको ऐसे ही वाइट छोड़ना है, सिर्फ ईयर्स एंड चिक्स को हम पिंक कलर कर लेंगे। अगर आप भी मेरी तरह कैट लवर है तो इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन पे बताना आपको कैसा लगा। एक रैंडम कोट मैंने ट्रेस कर लिया है, इसको बस ब्लैक एक्रेलिक कलर से फिल कर लेते हैं। लास्ट में मैं रेड कलर से छोटी छोटी हार्ट्स बना रही हूँ ताकि ये और भी क्यूट दिखे। मैं यहाँ पे रेड रिबन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थ्रेड या फिर उल भी यूज़ कर सकते हैं। हम रिबन से इसको बांध लेंगे। इसी तरह रिबन्स का एंड पे हम कट लगाएंगे ताकि ये और भी अच्छा लगे। सेकेंड बुक मार्क को बनाने के लिए मैंने टैग को राउंड शेप में कट कर लिया है क्योंकि मेरे पास राउंड शेप में कोई टैग नहीं था। अब इसको मैं गोल्डन येलो कलर करूंगी। येलो कलर करने के बाद भी टैग विजिबल था, सो मैंने वाइट कलर अप्लाई करने के बाद फिर से येलो कलर किया है। सो आप फर्स्ट वाइट कलर करना, देन ड्राई होने के बाद येलो कलर करना। कलर ड्राई हो जाने के बाद एक विंडो ड्रॉ कर लिया है और उससे हम डार्क ब्राउन कलर से पेंट कर लेंगे। यहाँ पे मैं डार्क पिंक कलर का यूज करते हुए छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ और अभी मैं सैप ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर यूज करके लीव्स बना रही हूँ। एंड नाउ मैं थोड़ा वॉल का डिटेलिंग किया हूँ, कॉज इस साइड थोड़ा खाली खाली सा था। और अभी ब्लैक कलर से ब्रांचेस बना रही हूँ और बॉटम पे सैप ग्रीन कलर यूज करके मैं कुछ ग्रास बना रही हूँ। और जो विंडो था वो कुछ खास नहीं लग रहा था, सो मैंने उसे वाइट कलर किया है। और अभी ग्लास का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है। अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो आप इसी तरह कंपास का भी यूज़ करके होल बना सकते हैं और अपने हाथों का ध्यान ज़रूर रखना। यहाँ पे मैं सिफन थ्रेड यूज़ किया हूँ और इसी तरह हम नॉट बना लेंगे। हमारे ब्यूटीफुल बुकमार्क भी रेडी हो गया है। हमारे थर्ड टैग को अब पेंट कर लेंगे फ्लैश टिन कलर से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलर अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो पहले वाइट कलर भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार कलर कोट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा और कलर ड्राई होने के बाद एक कोट और बाकी चीज़ें मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जो भी मैंने कलर यूज़ किया है उसका कोड मैंने मेंशन कर दिया है, आप उसे ज़रूर चेक करना। इसी तरह ब्राउन कलर को यूज़ करते हुए जो ग्लो मैंने ड्रॉ किया है उसको हम कलर कर लेंगे। Here I am using 000 ब्रश जो कि बेस्ट है इन सब काम के लिए। और जो कोट है उसे हम ब्लैक एक्रेलिक कलर कर लेंगे। बेसिकली ये एक ट्रैवल बुकमार्क है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ पहाड़ बनाया हूँ और इसे भी मैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर लूंगी। और इसी तरह हमारे सिंपल ट्रैवल बुकमार्क भी रेडी हो गया है। फोर्थ टैग को मैंने इस शेप में कट कर लिया है। अब A4 साइज पेपर लेके उसको भी सेम शेप में कट कर लेंगे। 2 पीसेस में कट करने के बाद दोनों साइड में ग्लू से हम इसको लगा देंगे। और अगर आपके पास प्राइस टैग नहीं है तो आप आर्ट पेपर यूज कर सकते हैं। क्लॉथ के अंदर एक कार्डबोर्ड टाइप का होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल कलर यूज करते हुए मंडला आर्ट बना रही हूँ, आप चाहे तो कलर पेन या फिर स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा कलर यूज किया है, बेसिकली रेनबो कलर्स है और लास्ट में मैंने पिंक कलर भी यूज किया है। और मुझे जो मन में आया वैसे ही पैटर्न्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप मेरी तरह गलती मत करना। आप टैग के ऊपर डायरेक्ट बनाने से पहले 1-2 बार रफ पेपर में ट्राई कर लेना। इस बुकमार्क को मैंने सबसे इजी रखा है ताकि हर कोई इसे बना सके।
फिफ्थ बुकमार्क के लिए यूज़ करेंगे विजिटिंग कार्ड, और इसी तरह विजिटिंग कार्ड को बिना फेंके उसे रीयूज़ करके आप कोई भी बुकमार्क बना सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ डॉट्स बना रही हूँ 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ के। आप चाहो तो रैंडमली डॉट्स बना सकते हो। और उसके बाद कोई भी पेन ले लीजिए और एक डॉट से दूसरे डॉट तक ऐसे ही पैटर्न्स ड्रॉ करती जाए। चारों तरफ से हमें ऐसे ही पैटर्न्स ड्रॉ करना है, और जब सब कंप्लीट हो जाए अंदर भी हमें लाइंस ड्रॉ कर लेना है। ये पैटर्न बहुत ही मज़ेदार है और आपको 2 से 3 मिनट लगने वाला है इस बुकमार्क को बनाने के लिए। और लास्ट में जो भी गैप रह गया है उसे बस फिल कर लेना है। बैक साइड को भी कवर कर लेंगे व्हाइट पेपर से, और टाई करने के लिए यूज करेंगे मैक्रिम थ्रेड या फिर जूट रोप भी यूज कर सकते हो। सिक्स्थ बुकमार्क है बीटीएस फैंस के लिए। तो इस बुकमार्क को बनाने के लिए चाहिए प्लास्टिक बॉटल, और इसको राउंड शेप पे कट कर लेना है। इसमें हम ग्लास पेंट करने वाले हैं, इसीलिए फ्रंट पे हमें कुछ नहीं करना। बैक साइड पे बीटीएस का जो लोगो है उसे हमें ट्रेस कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहते हो तो उसको उल्टा ही लिखना, ताकि फ्रंट से वो सही दिखे। ट्रेस करने के बाद लेंगे 3D आउटलाइनर, और फिर इससे हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। सेट हो जाने के बाद लेंगे मेटेलिक सिल्वर कलर और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड कर देंगे। आप इसके जगह ग्लिटर भी यूज कर सकते हो। देन लेंगे ग्लास पेंट्स, और सबसे पहले लेंगे वाइट कलर और उसे लोगो वाला पार्ट फिल कर लेंगे। उसके बाद लेंगे ब्लू और पिंक, दोनों को मिक्स्ड करके बाकी पार्ट फिल कर लेंगे। बेसिकली ये एक लिक्विड कलर है, इसीलिए यूज़ करने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके कलर यूज़ करें और ड्राई होने के लिए छोड़ दें। फिर ड्राई हो जाने के बाद सेकेंड कोट अप्लाई करें। कलर अप्लाई करने के बाद अगर बबल्स बन जाए तो उसे पिन या फिर ब्रश की हेल्प से तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हम पिंक कलर अप्लाई करेंगे और इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ड्राई हो जाने के बाद एक टैजल अटैच कर देंगे और बस रेडी हो गया बीटीएस बुकमार्क। नेक्स्ट बुकमार्क को हम बोहो पेंट करेंगे और उसके लिए बस 3 ही कलर का यूज करेंगे। सबसे पहले टैग को फ्लैश-टिन कलर से पेंट कर लेंगे। उसके बाद ऑरेंज और पिंक कलर से कुछ टेढ़ा मेढ़ा शेप्स बना लेना है। बोहो बहुत ही इजी एक आर्ट फॉर्म है, इसमें आप अपने मनपसंद टेढ़ा मेढ़ा शेप्स बना सकते हो। और फिर कलर ड्राई हो जाने के बाद ब्लैक मार्कर से ड्रैगन फ्लाई बनाना है। उसके बॉडी को ब्लैक कलर से फिल करना है और 2-2 विंग्स ड्रॉ कर लेना है। फिर विंग्स को अंदर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और दोनों पार्ट्स को अलग अलग पैटर्न से फिल कर लेंगे। उसके बाद लीव्स ड्रॉ करेंगे और उसको भी कलर से फिल कर लेंगे।
देन साइड से 2 डॉट और डैश इस सीक्वेंस पे टेढ़ा मेढ़ा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो जगह खाली है उधर भी हम कुछ डॉट्स बना लेंगे और टैजल अटैच करेंगे। बस बुकमार्क रेडी है। हमारे लास्ट बुकमार्क बनाने के लिए पेपर को फेदर के शेप पे कट कर लिया है और अब लेंगे इंसेंस स्टिक्स और इसे एक के बाद एक स्टिक करते जाएंगे और स्टिक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो। एक्चुअली मेरी मम्मी काफी टाइम से अगरबत्ती स्टिक्स को कलेक्ट करके रख रहे थे और मुझे इसी से आइडिया आया और मुझे लगा इसी स्टिक्स को फेंकने के बजाय क्यों ना इसे रीयूज किया जाए। आप इसके जगह पे बैम्बू स्टिक्स भी यूज कर सकते हो। अभी ये बिल्कुल फेदर की तरह नहीं लग रहा होगा बट बाद में सारे स्टिक्स को स्टिक करने के बाद हम इसको फेदर के शेप पे कट कर लेंगे और कट करने के टाइम थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे कट करना। कट करने के बाद आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हो बट मैं इसे कलर करूंगी ब्लैक एंड टीयल ब्लू कलर से। मैं दोनों कलर को ऑल्टरनेट करके यूज करूंगी और बहुत अच्छे से कलर करना है ताकि कोई गैप ना रहे और साइड से भी इसको कलर कर लेना है। और कलर ड्राई हो जाने के बाद मेटालिक पर्ल कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और हमारा बुकमार्क रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।